गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है, किस वजह से होता है, किस लाइन पे होता है और इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं या फैक्टर अफेक्टिंग है उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, ताकि फिर अपना टॉपिक शुरू करें। तो ये जो है कोरोना डिस्चार्ज ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब हमारे हाई वोल्टेज लाइंस जो हैं जो 220 से बड़ी हैं या 220 है, 220 हो गया, 400 500 के वी या 765 के वी जो लाइंस हैं। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे कंडक्टर है उसके इर्द गिर्द जो एयर है एज अ इंसुलेटर काम कर रही होती है। ठीक है, जब हमारा जो कंडक्टर है उसके इर्द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाती है, तो हमारी जो एयर है वो जो कंडक्टर को सराउंड कर रही होती है वो आयनाइज हो जाती है। ठीक है, और उसमें से करंट पास करना शुरू कर जाता है, बेशक वो जो स्मॉल क्वांटिटी में हो। तो उससे क्या होता है, हमारा जो है वायलेट कलर का ग्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, और हिजी हिजी नॉइज़ आने लग पड़ती है कंडक्टर में से, क्योंकि अगर आप किसी बड़ी लाइन के पास से गुजरें तो आपको एक ख़ास किस्म की आवाज़ आएगी। ठीक है, कंडक्टर में से। और दूसरा ये है कि कई दफ़ा हमने देखा है रेनी सीज़न में भी वो ऐसा एक ग्लो वायलेट किस्म का ग्लो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफ़ेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि ये किस किस्म के केवी की लाइन पे इफ़ेक्ट करता है। क्या ये छोटी लाइनों पे भी होता है या ये सिर्फ बड़ी लाइनों पे होता है। आप लोगों ने देखा है कि जब हम 11 केवी या 33 केवी या आम जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, ठीक है, उसके पास से गुजरते हैं, तो हमने कभी भी नहीं देखा कि कोरोना डिस्चार्ज या कुछ ऐसी आवाज़ आ रही हो, हिज़ी नॉइस आ रही हो, या कोई ल्यूमिनस ग्लो उस उन उनके कंडक्टर से हो रहा हो। तो बेसिकली ये जो हमने देखा है ये 220 केवी लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑनवर्ड 765 केवी तक हमें कोरोना इफेक्ट मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये होता किस तरह है, क्योंकि हमने पहले बात की है कि एयर जो है एक परफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है। और क्योंकि कंडक्टर के दरमियान जो फील्ड एक इस्टेब्लिश हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो आयंस होते हैं या उधर इलेक्ट्रॉन होते हैं बिटवीन द कंडक्टर, वो क्या करते हैं उस पे फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन पे और आयंस पे। तो वो ज़्यादा फारवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा एयर जो है वो एक वर्चुअल कंडक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर जाती है और उसमें से जो है करंट पास करना शुरू कर जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये मैंने ओवरव्यू दिया है कि कोरोना इफेक्ट होता क्या है और किस वजह से होता है। ठीक है, ये मैंने टावर बनाए हुए हैं, ये 220 केवी की एक्सपोज किया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है वो क्या करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्मेशन करती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज ऑफ वोल्टेज विद डिस्टेंस। आपने देखा होगा कि हमारा जो कंडक्टर है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, इसके सेंटर पे आप देखें, अगर ये 220 केवी की लाइन है तो हमारे पास ये वोल्टेज फुल 220 केवी दे रही है। जैसे जैसे इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनी हुई है उसमें हम देखेंगे, तो थोड़ा दूर जाएंगे तो उसके वोल्ट्स अलग होंगे, और थोड़ा और ज़्यादा दूर जाएंगे तो जो हमारे पास केवी में वोल्ट्स हैं वो उससे थोड़ा और कम हो जाएंगे, क्योंकि इन सेंटर जो है हमारे पास जो होता है वोल्ट्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जितना हम कंडक्टर से दूर जाएंगे वो कम होते जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एयर है, हमने पहले भी बात कर ली है कि ये कंडक्टर के बीच डाइलेक्ट्रिक एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करती है, और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इससे ऊपर हम जाएंगे तो हमारी जो है एयर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो हमने देखा है कि जब भी हम 30 केवी पर सेंटीमीटर से ऊपर डाई इलेक्ट्रिक
वैल्यू से ऊपर जाएगी तो हमारी एयर जो है आयनाइज हो जाएगी और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एयर ब्रेक डाउन। ठीक है। और ये क्या होगा, हमारी जो एयर है वो एक वर्चुअल कंडक्टर बन जाएगी। हमारे जो मेन कंडक्टर है उसके इर्द गिर्द जो एयर है वर्चुअल कंडक्टर के तौर पे काम करेगी और जो है करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, हिसी नॉइज आएगी और वायलेंट ग्लो उसमें पैदा हो जाएगा। सही है, वो हमें दूर से भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन एट विच कोरोना आकर। हमने बात करनी है कि कोरोना को होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, उसके अलावा कोरोना हमें उधर हैपन नहीं होगा किसी भी ट्रांसमिशन लाइन। तो उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है। तो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज ऐसा मिनिमम वोल्टेज है जिस पे क्या होगा, हमारी एयर आयनाइज हो जाएगी। तो वो है, वो 30 kV तक है, वो 30 kV या उससे ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, नंबर टू है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल से आपको पता चल रहा है कि विजुअल से मतलब है कि ऐसा क्रिटिकल वोल्टेज जिससे हमें कुछ नज़र आए। तो क्या नज़र आएगा, ऐसा मिनिमम वोल्टेज होगा जिसे हमें वायलेंट लाइट ग्लो करती हुई नज़र आ जाए कंडक्टर के ऊपर। तो ये क्या, ये 50 kV या 60 kV तक होता है। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर इफेक्टिंग कोरोना, कि कौन से फैक्टर हैं जो कोरोना को इफ़ेक्ट करते हैं, जो उस पे जिसकी वजह से कोरोना या कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अगर तो आप देख रहे हैं कि आप किसी समुंदर के एरिया पे हैं या कोई ऐसी जगह जिधर ज़्यादा बारिशें होती हों, तो उधर क्या होगा, हमारा कोरोना भी ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लाइन वोल्टेज। जितने ज़्यादा लाइन वोल्टेजेस होंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, जितने ज़्यादा वोल्टेज होते जाएंगे तो हमारा कोरोना इफेक्ट भी ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद है नेचर ऑफ कंडक्टर या कंडक्टर सरफेस। आपने देखा है डिफरेंट टाइप के कंडक्टर होते हैं, कुछ होते हैं सॉलिड वायर की तरह के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो है कोरोना कम होता है। लेकिन बाकी जो कंडक्टर हैं जिसमें हम स्ट्रैंड यूज़ करते हैं, जैसे हमने दूसरे कंडक्टर हम यूज़ करते हैं ACSR वगैरह। तो उसमें क्या है कि कोरोना तो होता है, लेकिन ये है कि वो फ्लेक्सिबल होता है और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो हम वैसे कंडक्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी तो उतना ज़्यादा कोरोना इफ़ेक्ट होगा। नंबर 5 पे आ जाते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एयर कंडक्टिविटी। जितनी एयर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आपको पता है कि कंडक्टर के इर्द गिर्द अगर एयर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कोरोना डेफिनेटली ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह ये जो कोरोना इफ़ेक्ट है उसे कैसे मिनिमाइज़ करें या उसे रिड्यूस करें, क्योंकि ख़त्म तो हम उसे कर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें कम रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है कि कंडक्टर डायामीटर। तो हम जितना डायामीटर किसी भी कंडक्टर का बढ़ाएंगे, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइंस जो हैं जो 220 kV से या उससे बड़ी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम कंडक्टर का डायामीटर बढ़ा दें, ठीक है, तो हमारा जो कोरोना है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम जो 3 फेज़ ऑफ कंडक्टर हैं उनमें स्पेसिंग ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर भी हमारा जो है रिडक्शन हो जाएगी कोरोना में। और नंबर 3 है बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर आपने देखा होगा कि कई दफ़ा तो आपने ट्रांसमिशन लाइन में देखा है कि एक एक वायर जा रही होती है, लेकिन कईयों में होता है हमने 2 या 3 या 4 कंडक्टर बहुत पास पास होते हैं जिन्हें स्पेसर्स के साथ हमने अटैच किया होता है। तो अगर हम बंडल कंडक्टर बड़ी लाइन पे लगाएं तो उससे भी हमारा कोरोना रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है, वो है ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर कम होंगे तो कोरोना भी कम हो जाएगा।
से ठीक है, क्योंकि हाई टेंशन लाइन में जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना क्या है, कोरोना भी ज़्यादा होगा। तो कोरोना रिंग नंबर 5 है, ये भी आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में है तो कोरोना रिंग के बारे में सुना होगा, या आपने देखा होगा कि हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर हैं, या हमारे पास बाकी आइसोलेटर्स या ट्रांसमिशन लाइन पे आपने कोरोना रिंग को लगे हुए देखा है। ये एक सॉलिड किस्म का कंडक्टर होता है जो अटैच होता है कंडक्टर के की वजह से उसके कंडक्टर के पास लगाया होता है, जहाँ ज़्यादा कर्वेचर, जहाँ शार्प एजेस ज़्यादा हों, तो ये अपने कर्वेचर की वजह से कोरोना इफ़ेक्ट को कम कर देगा। और अ, हमने देखा है कि जब भी हम कहीं पढ़ते हैं तो किसी चीज़ के इफ़ेक्ट और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। हमने ज़्यादातर देखा है कि जो कोरोना इफ़ेक्ट है, हमने इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पढ़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि इसमें पावर लॉसेस वगैरह बहुत होते हैं या ओज़ोन फॉर्मेशन होती है। तो इसका एक आध एडवांटेज भी है जो हम जो ये है कि जब हम ट्रांजिएंट वोल्टेज पैदा होता है, आपने देखा है कि जब कई दफ़ा होता है कि हमारा जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें वोल्टेज सर्ज कर जाते हैं अचानक। तो क्या होता है, उसको उसको कम करने के लिए कोरोना जो है वो कोरोना फॉर्मेशन करता है, और क्या होता है, जो वो ज़्यादा वोल्टेज होता है वो डेसिपेट कर जाता है, ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज है, लेकिन ज़्यादातर इसके डिसएडवांटेज हैं जो मैं बताता हूँ। नंबर वन पे है जो हमारा पावर लॉसेज है वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है। और इसलिए ये ट्रांसमिशन लाइन में जो वक्त के गुजरने के साथ ये पावर लॉसेज में इजाफा करता रहता है। नंबर टू है जी, ओजोन फॉर्मेशन होती है कोरोना की वजह से, ठीक है, O3 की फॉर्मेशन होती है, और ये क्या कंडक्टर को ख़राब करती है और उसकी लाइफ को कम कर देती है, और उस पे जंग लग जाता है कंडक्टर पे, जिसकी वजह से उसके पावर लॉस हो जाते हैं ज़्यादा। उसके बाद नंबर थ्री जो है वो थर्ड हार्मोनिक प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। ये ऐसे सिग्नल हैं जिससे क्या होता है, जो हमारी जो हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल्स हैं या हमारे रेडियो या टीवी के सिग्नल हैं, उसे ये डिस्टर्ब करता है, और जिसकी वजह से जो है हम सिग्नल सही ट्रांसमिट नहीं होते। तो आपको होप ये जो कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफ़ेक्ट है आपको समझ आई होगी। ये ज़्यादातर बड़ी लाइनों में होता है, ट्रांसमिशन लाइनों में, और ये जब हमारी एयर है वो कंडक्टर के इर्द गिर्द सराउंड कर रही होती है, उसे आयनाइज कर देता है, और उसका जो है एयर ब्रेक डाउन हो जाती है, और क्या होता है कि एक वर्चुअल कंडक्टर बन के उसमें से क्या होता है, करंट पास करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से एक जो है वायलेट लाइट ग्लो करती है, और हिज़ी नॉइस जो है हम सुन सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो होप आपको अच्छी लगी हुई हो।